और किसी भी कैदी के लिए जेल से रिहाई सुकून की बात होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जब कोर्ट खुद सजा याफ्ता कैदियों को रिहाई दे रही है तो कैदी जेल से बाहर जाना नहीं चाहते हैं और इसकी जो वजह है वो हैरान करने वाली है। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद 75% से ज्यादा सजा काट चुके ऐसे कैदियों की रिहाई की जा रही है जिन्हें 7 साल से कम की सजा मिली हो। देहरादून में ऐसे 163 कैदी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 105 विचाराधीन कैदियों को 90 दिन की अंतरिम जमानत तो 5 दोषी कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ा जाएगा। मगर हैरानी तब होती है जब रिहाई के ऑर्डर के बाद भी कैदी घर नहीं जाना चाहते। अब तक 6 से ज्यादा कैदियों की एप्लीकेशन जेलर के पास पहुंच चुकी है, जो कि जेल से बाहर नहीं जाना चाहते, और 4 कैदी तो रिहाई के अगले ही दिन वापस जेल आ गए। हमने जो लिस्ट बनाई थी 163 में से, उनमें से कुछ बंदियों ने अपने घर ना जाने के लिए एप्लीकेशन भी हमें दी है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहते। उनके अपने भी कारण हो सकते हैं, कुछ की फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, कुछ इतने गरीब प्रवृत्ति के हैं कि उनके दिमाग में ये बात है कि जेल में हमें कुछ खाने को तो मिल रहा है, बाहर वो भी नहीं मिलेगा। कुछ कैदियों को उनके घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, तो किसी को कोविड कर्फ्यू की वजह से खाने पीने की चिंता है, तो कुछ को कोरोना का भी डर लगा हुआ है। मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यह है कि या तो हम अपने केस को डिस्पोज ऑफ करके जाना चाहते हैं, या तो हम चाहते हैं कि हम एक्विटल होकर जाएंगे या कन्विक्शन होकर जाएंगे। एक्विटल होकर जाएंगे तब जाएंगे, या कन्विक्शन होकर जाएंगे तो सजा पूरी करके जाएंगे। मेन कारण है कि वो चाहते हैं हम फाइनली जेल से जाएं, ये उनका कहना है। अब यहाँ कैदी सलाखों के पीछे तो रहना चाहते हैं, लेकिन खुली हवा उन्हें रास नहीं आ रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना ही नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैदियों को रिहा तो किया जा रहा है, लेकिन कई कैदी ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाना चाहते और उनकी अपनी अलग अलग वजह हैं। अब वो इसी जिला कारागार में रहेंगे जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, सिद्धोवाला जेल। चमोली की नीति घाटी में ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर ग्लेशियरों में दरार की खबरें आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक जांच टीम को भेजा और अब जांच टीम वापस लौट चुकी है। जांच टीम ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और जांच रिपोर्ट को जिला प्रशासन को सौंप दिया है। प्रशासन का कहना है कि जांचकर्ताओं ने ऋषिगंगा के आसपास ग्लेशियरों में दरार जैसा कुछ भी नहीं देखा और फरवरी में आई आपदा के बाद बनी झील से भी पानी लगातार निकल रहा है। बताया कि ग्लेशियर लेक से आउटफ्लो बिल्कुल ठीक है और किसी भी प्रकार का फिलहाल कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी आगे भी की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो ग्लेशियर के क्रैक को लेकर एक बात थी, उसको एरियल सर्वे भी किया गया साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने जो उसके एनालिसिस के बाद ये पाया कि वहाँ पे 7 फरवरी जो रैनी आपदा के पश्चात ग्लेशियर में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी दृष्टिगोचर उन्हें नहीं हुई है। और हरिद्वार को जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें हरिद्वार के डीएम को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी हरिद्वार में जमीन तलाशेगी। करीब 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी जमीन को तलाश अब की जा रही है। सतपाल महाराज ने हरिद्वार में एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ये फैसले लिए गए हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय और उससे सटे इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। जल निगम ने आंवला घाट पेयजल योजना के तीसरे वेल को भी तैयार कर लिया है और इस योजना से 6 MLD पानी पहले ही मिल रहा है और अभी नए वेल के बनने के बाद 3 MLD पेयजल का इजाफा हो जाएगा। जल निगम का कहना है कि 3 MLD पानी ज्यादा मिलने से शहर के साथ ही इससे सटे 22 गांवों को भी पेयजल संकट से मुक्ति मिल जाएगी। 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना पर काम 2014 से शुरू हुआ था।